हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 21 अप्रैल 2022 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, उन सभी क्वेश्चंस के साथ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन के साथ आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताए जाएंगे जिसे आप नोट कर सकते हैं, और इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस विद राय एकेडमी से मिल जाएगा। आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पारंपरिक दवाओं के लिए ग्लोबल सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी गई है? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, गुजरात। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गुजरात में एक साइट पर अपना ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य आधुनिक विज्ञान के साथ प्राचीन प्रथाओं को मिलाकर इसकी क्षमता को अनलॉक करना है। कार्यक्रम के दौरान डब्ल्यूएचओ के प्रमुख टेड्रोस एडनोम ने हिंदी में बात की, जिसने सभी को हैरान कर दिया। इस कार्यक्रम में डब्ल्यूएचओ के प्रमुख टेड्रोस और मॉरिशस के प्रधानमंत्री श्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ उपस्थित थे। पारंपरिक दवाओं के उत्पाद विश्व स्तर पर प्रचुर मात्रा में है और केंद्र पारंपरिक चिकित्सा के वादे को साकार करने में एक लंबा सफर तय करेगा। नया केंद्र डेटा, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करेगा और पारंपरिक चिकित्सा के उपयोग को अनुकूल करेगा। उन्होंने कहा कि पारंपरिक चिकित्सा के लिए डब्ल्यूएचओ वैश्विक केंद्र वास्तव में एक वैश्विक परियोजना है। इस केंद्र के माध्यम से भारत पारंपरिक चिकित्सा के अपने ज्ञान को दुनिया तक ले जा सकेगा और इसी तरह दुनिया भारत में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ किया गया है या उद्घाटन कहाँ किया गया है? थर्ड ऑप्शन, गांधीनगर, जो गुजरात की कैपिटल है। भारत में पहली पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन गुजरात के गांधीनगर में स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर परिसर में किया गया है। 10 फोटोवोल्टिक टीवी पोर्ट सिस्टम का निर्माण नई दिल्ली स्थित सर्वोटेक टावर सिस्टम लिमिटेड द्वारा किया गया है और जर्मन विकास एजेंसी ड्यूश गेसेलसॉफ्ट फॉर इंटरनेशनल द्वारा डिजाइन किया गया है। पूरे भारत में अक्षय ऊर्जा शहरों को विकसित करने के लिए केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की पहल के तहत सिस्टम स्थापित किए गए हैं। पीवी पोर्ट्स का निर्माण नई दिल्ली स्थित सर्वटेक पावर सिस्टम लिमिटेड द्वारा किया गया है, जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत एलईडी, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ईवी चार्जिंग उपकरण जैसे उच्च अंत और सौर उत्पादकों के अग्रणी निर्माता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने सत्य ईश्वरन होगा यहां पर सत्य ईश्वरन को भारत का कंट्री हेड नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, विप्रो। आईटी प्रमुख विप्रो ने भारत के लिए कंट्री हेड के रूप में सत्य ईश्वरन की नियुक्ति की है। वह रणनीतिक परामर्श, परिवर्तन और आधुनिकीकरण के माध्यम से भारत में विप्रो के कारोबार को मजबूत करने के प्रभारी होंगे। वे ग्राहकों को क्लाउड, डिजिटल इंजीनियरिंग, R&D, डेटा एनालिटिक्स और साइबर सुरक्षा में विप्रो की क्षमताओं और निवेश का लाभ उठाने में मदद करेंगे। भारत विप्रो के लिए एक रणनीतिक बाजार है। सत्य ईश्वरन की उच्च मूल्य परामर्श सेवाएं प्रदान करने में समृद्ध, अंतर्राष्ट्रीय अनुभव और सफल बिक्री और नेतृत्व टीमों के निर्माण का उनका ट्रैक रिकॉर्ड भारतीय ग्राहकों के लिए एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में विप्रो की स्थिति को मजबूत करने में मदद करेगा। विप्रो में शामिल होने से पहले ईश्वरन केपीएमजी इंडिया में बिजनेस कंसल्टेंटिंग और टेलीकॉम के प्रमुख मीडिया और औद्योगिक क्षेत्र के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एसबीआई ने आईएफसी गिफ्ट सिटी शाखा के माध्यम से कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए हैं? राइट आंसर थर्ड ऑप्शन, 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है, ने अपने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक शाखा के माध्यम से 3 साल की सिंडिकेटेड ऋण सुविधा के माध्यम से 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए हैं। यह सुविधा 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की है, जिसमें 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ग्रीनशू विकल्प है। दूसरी ओर एसबीआई ने मूल्य निर्धारण की जानकारी नहीं दी है। एसबीआई की गिफ्ट सिटी शाखा ने अपना पहला अपतटीय
USD सिक्योर्ड ओवरनाइट्स फाइनेंसिंग रेट लिंक्ड सिंडिकेटेड लोन बढ़ाया है। इसके साथ SBI ने IFC गिफ्ट सिटी को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। इसकी गिफ्ट सिटी शाखा IFSC में सबसे बड़ी है। SBI ने अपतटीय वित्तीय बाजार में स्थापित किए गए पर्याप्त पदचिह्नों को इतनी अच्छी कीमत पर सिंडिकेट ऋणों के सफल निष्पादन की सुविधा प्रदान की है। नेक्स्ट है, किसके द्वारा दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थक भुगतान कार्ड नेक्सो कार्ड लॉन्च किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन नेक्सो द्वारा। लंदन स्थित क्रिप्टो करेंसी ऋणदाता नेक्सो ने दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च करने के लिए वैश्विक भुगतान कंपनी मास्टर कार्ड के साथ हाथ मिलाया है। इलेक्ट्रॉनिक मनी फर्म नेक्सो की कार्ड जारी करता है। कार्ड को न्यूनतम भुगतान मासिक या निष्क्रियता शुल्क की आवश्यकता नहीं है। प्रति माह 20,000 यूरो तक के लिए कोई FX शुल्क नहीं है। उन ग्राहकों के लिए ब्याज 0% पर रहता है जो 20% या उससे कम के लोन टू वैल्यूएशन को बनाए रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटफ्लिक्स 8 भारतीय तटरक्षक बल का राष्ट्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास कहां शुरू किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन गोवा में। भारतीय तटरक्षक बल ने 19 अप्रैल 2022 को 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेटफ्लिक्स 8 के 8वें संस्करण की शुरुआत मोरमुआगो बंदरगाह गोवा से की है। समुद्री रिसाव की तैयारी अभ्यास का उद्घाटन रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने किया है। अभ्यास में 50 एजेंसियों के 85 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया है। इनमें 22 मित्र देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 29 पर्यवेक्षक और श्रीलंका और बांग्लादेश के 2 तटरक्षक जहाज शामिल हैं। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र योजना की कौन सी वर्षगांठ मना रहा है? इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, चौथी वर्षगांठ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने 16 अप्रैल से 22 अप्रैल तक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की चौथी वर्षगांठ के अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत एक सप्ताह तक चलने वाले उत्सव का आयोजन किया है। 14 अप्रैल 2018 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के एक शांत गांव जांगला में पहले ABHWC का उद्घाटन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेंट मॉडल बैंक का पुरस्कार किसे दिया गया है? इंडसइंड बैंक को। इंडसइंड बैंक को सर्वश्रेष्ठ इन क्लास एंटरप्राइज पेमेंट्स हब बनाने के लिए पेमेंट सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन की श्रेणी के तहत वैश्विक सेलेंट मॉडल बैंक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार क्लाउड आधारित केंद्रीय भुगतान केंद्र बनाने में बैंक की उत्कृष्ट यात्रा को मान्यता देता है। यह पुरस्कार वैश्विक स्तर पर वित्तीय संस्थानों के लिए प्रौद्योगिकी पर केंद्रीय अग्रणी शोध और सलाहकार फर्म सेलेंट द्वारा दिया जाता है। यह भुगतान हब सभी प्रकार के भुगतान निर्देशों और सभी मूल क्लाइंट टच पॉइंट में उत्पन्न होने वाली उच्च लेन देन भार को मूल रूप से संशोधित करने के सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन 20 अप्रैल को। हर साल 20 अप्रैल को विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया जाता है। यह दिन कंगजी को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है, जिन्हें एक पौराणिक कथा के अनुसार लगभग 5000 साल पहले चीनी अक्षरों का आविष्कारक माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र लोक सूचना विभाग ने 2010 में बहुभाषावाद और सांस्कृतिक विविधता का जश्न मनाने के साथ साथ पूरे संगठन में अपनी सभी 6 आधिकारिक कामकाजी भाषाओं के समान उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इस दिन की स्थापना की थी। तो ये आज का यानी 21 अप्रैल 2022 का करंट अफेयर क्वेश्चंस का वीडियो था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।